ओम साई राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। दोस्तों, साईं की महिमा अपरंपार है। साईं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। साईं का कहना है कि भक्त यदि सच्चे हृदय से उन्हें याद करें तो साईं किसी न किसी रूप में उनकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं अपना एक अनुभव यहाँ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सितंबर माह सन 2014 की बात है। 6 सितंबर का दिन था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एक रात पहले से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी और मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मेरी चिंता का कारण बारिश ही थी, क्योंकि मैंने पहली बार 6 सितंबर 2014 को बड़े स्तर पर साईं संध्या का आयोजन किया था। साईं संध्या की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके थे। कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर होने की वजह से बाहर स्थान बुक करा कर किया गया था। चिंता का कारण यह था कि लगातार 2 दिन से बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी चिंता में मैंने एक इंडोर वेन्यू भी बुक कराने की सोची और एडवांस में उसकी भी बात करके रख ली। जिस दिन साईं संध्या थी उस दिन भी सुबह से बारिश होती रही। मैं साईं से प्रार्थना कर रही थी कि हे साईं, लाज रख लेना। लोगों को न्योता दिया जा चुका है, हलवाई भी बुक कर दिया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, परंतु इस बारिश की वजह से टेंट कैसे लगेगा, लोग कैसे पहुंचेंगे, कहां बैठेंगे। लगभग 300 लोगों के लिए तैयार भोजन कहीं वेस्ट ना हो जाए। विश्वास तो था कि बाबा ज़रूर सहायता करेंगे, परंतु मानव मन है, चिंतित तो होगा ही। कार्यक्रम वाले दिन लगभग 3 बजे के आसपास बारिश बंद हो गई, पर आउटडोर होने की वजह से वहाँ पर पानी भर गया था। देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ आज शाम कोई कार्यक्रम हो सकता है, परंतु बाबा की मर्ज़ी तो कुछ और ही थी। टेंट वालों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने वहाँ से पानी साफ़ किया और फिर उनके ऊपर लकड़ी की मेज़ें बिछा दी और उन्हें कारपेट से ऐसे ढक दिया कि किसी को पता भी नहीं चला कि वहाँ ज़मीन गीली थी। टेंट लगने के पश्चात उस जगह का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया था। स्टेज और पूरा शामियाना बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरे स्टेज को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। एंट्रेंस भी फूलों से बहुत सुंदर ढंग से सजाई गई थी। एक तरफ खाने की व्यवस्था थी और दूसरी तरफ बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। बीच में स्थान खाली छोड़ा गया था ताकि जिन्हें नीचे बैठने में कोई परेशानी न हो वो वहाँ बैठकर साईं संध्या का आनंद ले सके। शाम के 5 बज गए थे। साईं मंडली आ चुकी थी। साईं दरबार सजाया जा रहा था। रात्रि का भोजन और प्रसाद के रूप में कढ़ी चावल तथा अन्य तरह की वैरायटी तैयार की गई थी। भोजन में बाबा की ऊदी डालकर ढक दिया गया था ताकि प्रसाद में बरकत बनी रहे। अब शाम के 6 बज चुके थे और लोगों ने आना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते पूरा पंडाल भक्तों से पूरी तरह भर चुका था। गणेश वंदना और 108 दीप प्रज्वलित करके शुभ संध्या का आरंभ किया गया। जैसे जैसे भजन गाए जा रहे थे, भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साईं भजन के साथ साथ भजन मंडली ने माता रानी की चौकी भी सजाई थी। सुमधुर भजन और मनमोहक भक्ति रूप वातावरण सभी खो से गए थे। बीच बीच में सुंदर झांकियाँ भी प्रस्तुत की गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण ही साईंमय हो गया हो। साईं संध्या के समापन का समय रात्रि 8 बजे का था, परंतु सब उस मोहक वातावरण में भक्ति रस में इस कदर डूब गए थे कि समय का किसी को ध्यान ही नहीं रहा और बाबा की कृपा से रात्रि 11 बजे तक निर्विघ्न साईं संध्या चलती रही। झांकियाँ इतनी सुंदर और सजीव थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आए हों। उपस्थित सभी भक्तजन बहुत ही प्रसन्न थे। पूरा पंडाल भक्तों से भरा था। प्रसाद में इतनी बरकत हुई कि 300 लोगों का प्रसाद लगभग 500 लोगों में वितरित हो गया। सभी भक्तों को साईं संध्या के पश्चात बाबा की एक एक मूर्ति भेंट स्वरूप प्रदान की गई। इस तरह बाबा सभी भक्तों के घर भी पहुंच गए। दूर दूर से न जाने कहां कहां से लोग आकर प्रसाद ले गए। इस तरह बाबा की कृपा से बहुत ही सुंदर रूप में साईं संध्या का समापन हुआ। सभी भक्तजन बहुत ही प्रसन्न थे। उस दिन की बारिश और साईं संध्या दोनों को ही आज भी लोग याद करते हैं। दोस्तों, यह बाबा की ही कृपा थी कि पूरा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ।
बाबा अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। भक्त यदि उस परीक्षा के दौरान विचलित नहीं हुआ तो बाबा उसका तुरंत समाधान के रूप में शुभ परिणाम भी प्रदान करते हैं। जो भक्त समस्या या विघ्न आने पर विचलित हो जाते हैं और अपने लक्ष्य का त्याग कर देते हैं, बाबा उनकी परीक्षा तब तक लेते रहते हैं जब तक भक्त का कार्य नहीं बन जाता और भक्तों को लगता है कि बाबा हमारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे। यही वजह है कि किसी किसी का काम चुटकियों में हो जाता है और किसी किसी भक्त को वर्षों लग जाते हैं मनोकामना की पूर्ति में। बाबा ने सदैव श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया है। इसलिए मित्रों, अपनी भक्ति में श्रद्धा और मन में धैर्य बनाए रखिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक शुभ सूचना भी आप लोगों को देनी थी। 7 अक्टूबर 2021 पहले नवरात्रि पर शिरडी में बाबा के दर्शन भक्तों के लिए खोले जा रहे हैं। तो इंतज़ार किस बात का है, लगाइए अर्जी बाबा के दरबार में और पहुंच जाइए बाबा के पास। तो दोस्तों, इस शुभ सूचना के साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूं। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, मेरे नए वीडियो आने तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मन को भी पूरी तरह से स्वस्थ रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओम साईं राम।